Hello everyone, this is Sakshi Vishnoi. Welcome to Magnet Brains Competition. तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? इस वीडियो में जो हमारा एग्जाम है जैब, इसका जो पेपर 1 है दैट इज प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, इसका मॉड्यूल बी फंक्शंस ऑफ बैंक का टॉपिक चेक ट्रंकेशन सिस्टम देखने वाले हैं। नाउ एज अ बैंकर आप लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ही फेमिलियर है कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम होता क्या है। इसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो क्या है, एक फिजिकल चेक जो होता है उसकी जो है एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज ली जाती है, या हम ये बोले कि एक इमेज के थ्रू वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किए जाता है एंड देन जो है वो क्लियरिंग के लिए जो है क्लियरिंग हाउस में पहुंचाया जाता है। जो कि प्रीवियस टाइम्स में क्या होता था कि जो फिजिकल चेक है वो ही क्लियरिंग हाउस में जाता था, तो अब वो चीज़ क्या हो गई, वो सिंप्लीफाइड हो गई है और अब जो है इसकी जो एक इमेज है वो चीज़ क्या होती है, वो जो है क्लियर होने के लिए वेरियस बैंक्स या फिर क्लियरिंग हाउस में पहुंचाया जाता है। बस एक चीज को आपको ध्यान रखना है, दैट इज चेक ट्रंकेशन सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक चेक अलग अलग चीज होती है। इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो फिजिकल चेक प्रोवाइड ही नहीं करता है, वो जो है इलेक्ट्रॉनिकली जो है चेक को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। एंड व्हाट इज चेक ट्रंकेशन सिस्टम, इसमें फिजिकल चेक को जो है उसकी इमेज लेकर जो है उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। दिस इज नॉट द इलेक्ट्रॉनिक चेक, ठीक है। तो अगर ये जो पर्टिकुलर एग्जाम है अगर कोई बैंकर दे रहा है तो उसके लिए तो शायद ये चीज़ इजी होगी कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक चेक में क्या डिफरेंस होता है। बट फॉर अ लेमैन जो कि डेली जो है ये बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें नहीं करते हैं या एक बैंकर नहीं है और कुछ जो है उसमें फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उनके लिए भी जो है अगर आपको नहीं पता है तो आई गेस अब क्लियर है, दैट इज चेक ट्रंकेशन सिस्टम इज डिफरेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक चेक इज डिफरेंट, ठीक है। अब चेक ट्रंकेशन सिस्टम को ही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीजें होती है इसमें। सो ट्रंकेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ फिजिकल चेक issued by a drawer at some point with the presenting bank en route to the drawee bank branch. In its place, an electronic image of the check is transmitted to the drawee branch by the clearing house along with relevant informations like data on the MICR band, date of presentation, presenting bank, etc. ठीक है, बस वही चीज जो अभी मैंने बताई कि ट्रंकेशन क्या है। ट्रंकेशन का मतलब हो गया कि फिजिकल चेक का फ्लो जो है वो स्टॉप करके क्या करना, इलेक्ट्रॉनिक इमेज को जो है वो ट्रांसमिट करना। अब एक ब्रांच से जहां पर आपने चेक प्रेजेंट किया है, जिससे जिस पर्टिकुलर बैंक से पेमेंट लेना है, तो क्या करेगी हमारी बैंक जो है उस इलेक्ट्रॉनिक इमेज को क्लियरिंग हाउस में भेज देगी। क्लियरिंग हाउस जो है वो कहाँ भेज देगा, उस पर्टिकुलर इमेज को जो जिस बैंक से पेमेंट लेना है वहां पर भेज दिया जाएगा और जो मनी है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है फिजिकल चेक को हमें जो है ट्रांसमिट नहीं करना पड़ा, वो जो है उसे जो है हमें ट्रैवल नहीं करवाना पड़ा इन सारे फील्ड्स में, ठीक है। तो ये एक जो है इफेक्टिव है, ये टाइम इफेक्टिव जो है मेथड है जो कि बहुत ही स्पीड में इससे काम हो जाता है। So check truncation thus obviates the need to move the physical instrument across branches other than in exceptional circumstances for clearing purpose, ठीक है। कोई exceptional circumstances है अगर clearing purpose से, तो उसके अलावा अगर कुछ ऐसा कोई exceptional case नहीं है तो फिर जो physical check है वो या जो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसे जो है मूव करवाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। ऑल राइट, सो आई गेस कि इसका जो बेसिक सा मतलब है ये क्लियर है। नाउ दिस इज अ चेक जो कि आप सभी लोग बहुत फेमिलियर हैं। अब ये एक जो है नॉट अ रियल, ये हम यही बोलेंगे कि दिस इज नॉट अ रियल चेक, ये सिर्फ एक बना दिया गया है। इसमें जो मेन मुझे बताना था वो क्या था कि MICR क्या है, दैट इज मैग्नेटिक इंक जो रिकॉग्निशन कोड्स होते हैं वो क्या है, राइट। सो बेसिकली आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि ये क्या होता है। ये आपके जो है चेक पर यहाँ पर लिखा होता है, इसमें जो चेक रूटिंग नंबर है वो होता है, जो बैंक रूटिंग नंबर है वो होता है, जो अकाउंट नंबर है वो भी लिखा होता है और जो चेक नंबर है वो लिखा होता है। तो ये एक ऐसे फॉर्म में लिखा है जो कि हमारे लिए भी रीडेबल है, एक पर्सन भी उसे रीड कर सकता है एंड जो मशीन्स हैं वो भी उसे रीड कर पाती है, क्योंकि जो मशीन्स हैं वो हो सकता है कि हमारे पेन से लिखे गई चीजों को ना जो है डिटेक्ट कर पाए कि क्या लिखा
लिखा है या वो जो है प्रॉपरली नहीं समझ में आए, लेकिन ये इस फॉर्म में लिखा होता है कि जो भी वेरियस जो मशीन्स वगैरह है वो भी क्या कर पाती है, वो उसे रीड कर पाती है। एंड MICR नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो MICR बैंड है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो है चेक रिकॉग्निशन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो जब एक जो है अगर हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर बात करें, इस सिस्टम के अंदर बात करें, तो जब इसकी एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज ली जाती है तो उसमें भी जो है ये सारी चीजें स्पेसिफाइड होती है, ठीक है। उस इमेज में ये सारी चीजें होती है। अब ऐसा नहीं है कि एक पर्सन ने मोबाइल से जो है इमेज ले लिया और वो बन गया चेक, ये नहीं होता है। वो पूरी प्रोसेस से होता है, जो पूरी टेक्नोलॉजी है उससे होता है, जिसमें कि इस पूरे चेक को जो है इलेक्ट्रॉनिक इमेज में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। ये सारी चीजें एज इट इज रहती है, ये कोड जो है ये बिल्कुल जो है रीडेबल रहता है फॉर जो है फर्दर पर्पसेस, ठीक है। So the NI Act was amended in 2002 and after that check also means a check in electronic form, ठीक है। जो NI Act that is Negotiable Instrument Act जो कि अमेंड किया गया था 2002 में, उसके बाद में अगर मैं सिर्फ बोल रही हूँ चेक तो उसका मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक चेक भी होता है। दैट मीन्स मुझे यहाँ पर जो है स्पेसिफाई नहीं करना है कि इलेक्ट्रॉनिक चेक है, फिजिकल चेक है। अगर मैंने चेक बोला है तो उसका मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक चेक भी जो है इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। द क्लियरिंग ऑफ चेक ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चेक is called check truncation. The electronic image is generated and it is used for clearing. Thus, at the point the physical movement of the check is stopped. ठीक है, जो physical movement है वो stop कर दिया और जो electronic image है वो use की जा रही है, वो generate की गई और फिर वो use की जाती है further clearing purpose के लिए. This results in faster clearance. T+0 इन लोकल एंड T+1 इन इंटरसिटी क्लियरिंग, ठीक है। अब पहले क्या होता था कि अगर फिजिकल चेक को मूव करवाना था तो उसमें टाइम लगता था, राइट, कि फिजिकली आप चीज लेकर जा रहे हो तो उसे टाइम लगेगा, उसमें जो है क्लियरिंग में टाइम ज्यादा लगता था। अब क्या हो गया है, अब जो है अगर ये जो ये ट्रंकेशन सिस्टम है इसकी वजह से क्या हो गया कि क्लियरिंग बहुत ही जल्दी हो जाती है। अगर एक ही सिटी में आप बोल रहे हो कि एक ब्रांच या एक बैंक और दूसरी बैंक वो एक ही सिटी में है तो ऐसे केस में T+0 डेज लगता है। दैट मीन्स जिस दिन आपने जो है चेक दिया है टू बी कलेक्टेड, उसका जो अमाउंट है वो कलेक्ट करने के लिए अगर आपने दिया है तो वो उसी दिन जो है क्या हो जाता है, आपको आपके अकाउंट में मनी जो है वो आ जाता है, क्रेडिट हो जाता है। और अगर इंटरसिटी है तो वो T+1 में जो है उसमें हो जाता है। दैट मीन्स टुडे +1 डे। ऑल राइट, so faster realization is accompanied by reduction in cost for the customers and the banks. टाइम के साथ साथ में कॉस्ट भी रिड्यूस हो गया है, ठीक है। जो फिजिकल मूवमेंट करवाना था तो उसके लिए कॉस्ट भी तो लगता, तो वो कॉस्ट भी क्या हो गया, कम हो गया। बैंक्स कैन ऑल्सो ऑफर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन CTS एंड देयर इज एन एडिशनल एडवांटेज ऑफ रिड्यूस्ड रिकंसिलिएशन एंड क्लियरिंग फ्रॉड, ठीक है। तो ये चीज भी जो है बेटर हो गई है कि ये सारे जो रिड्यूस्ड रिकंसिलिएशन की जरूरत पड़ती है, क्लियरिंग फ्रॉड कम हो गए हैं। In check truncation, at some point in the flow of check, the physical check is replaced with an electronic image of check and that image moves further. वही चीज सेम हो गई। The processing is done on the basis of its truncated check and physical check is stored, ठीक है। फिजिकल चेक को स्टोर करके रख लिया जाता है, जिस बैंक में दिया गया है वो बैंक जो है उस चेक को स्टोर करके रख लेगी। बाकी जो प्रोसेसिंग है उसके लिए जो ट्रंकेटेड चेक है उसे क्या किया जाएगा, उसे मूव किया जाएगा, उसे जो है प्रोसेसिंग के लिए आगे भेजा जाएगा। MICR डेटा इज वेरी यूजफुल इन चेक ट्रंकेशन, ठीक है। MICR डेटा जो कि अभी अभी मैंने आपको बताया ही, वो क्या होता है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यूजफुल होता है। विद अमेंडमेंट्स इन सेक्शन 6 and 1(4) coupled with the introduction of 81A to the Negotiable Instruments Act 1881, ट्रंकेशन ऑफ चेक इज लीगलाइज्ड, ठीक है। जो ट्रंकेशन है चेक का वो लीगलाइज्ड हुआ है इस पर्टिकुलर सेक्शन से। तो ये आपको याद रखना है। अगर ये बोल दिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि जो ट्रंकेशन ऑफ चेक है वो लीगल है या नहीं है, और अगर लीगल है तो आपको क्या बताना है कि अगर उससे पूछ लिया जाए कि आपका जो कौन सा पर्टिकुलर सेक्शन या जो है ये कहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप उसे बता सकते हो कि दिस इज इन दी NI दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में जो 81A सेक्शन है और जो अमेंडमेंट्स है इन दी सेक्शन 6 and 1(4), इसके हिसाब से जो ट्रंकेटेड चेक है, जो ट्रंकेशन सिस्टम है, दिस इज लीगलाइज्ड, ठीक है, ये लीगल है।
द बेनिफिट्स फ्रॉम CTS कैन बी समराइज्ड एज फॉलो। क्या क्या बेनिफिट्स है एक बार बहुत ही स्पीड में देख लेते हैं। शॉर्टर क्लियरिंग साइकिल, बहुत ही क्लियर है ये चीज की क्लियरिंग साइकिल कम हो गई है, ठीक है, जो पीरियड है वो कम हो गया है बहुत ही स्पीड में। T+0 या फिर T+1 डेज में जो है आपका क्या हो जाता है, जो चेक है वो क्लियर हो जाता है। सुपीरियर वेरिफिकेशन इन एंड रिकंसिलिएशन प्रोसेस, क्या हो गया, सुपीरियर वेरिफिकेशन हो गया और रिकंसिलिएशन प्रोसेस हो गया। आपने प्रॉपर उसकी इलेक्ट्रॉनिक इमेज ली, उसे आपने भेजा इधर उधर, अगर कोई दिक्कत होगी कोई गलती होगी तो वहीं के वहीं क्या हो जाएगी, पकड़ी जा सकेगी। नो जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन एज टू जुरिस्डिक्शन, कोई जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, राइट। एज पर दी जुरिस्डिक्शन अगर हम बात करें, आप किसी भी सिटी से किसी भी सिटी में पहुंचा दो, किसी भी स्टेट से किसी भी स्टेट में पहुंचा दो। पहले अगर यही चीज करनी है तो बहुत टाइम लगता था और फिर वो जो है एक काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन भी हमें लगता था कि यार ये कब होगा क्या होगा, लेकिन अब जो है वो चीज है ही नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकली क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। सो ऑपरेशनल एफिशिएंसी फॉर बैंक्स एंड कस्टमर्स अलाइक, दोनों के लिए, कस्टमर और बैंक दोनों के लिए क्या हो गया, ऑपरेशनल एफिशिएंसी हो गई है। रिडक्शन इन ऑपरेशनल रिस्क एंड रिस्क एसोसिएटेड विद पेपर क्लियरिंग, ठीक है, पेपर क्लियरिंग से जो रिस्क एसोसिएटेड है वो भी कम हो गई और ऑपरेशनल रिस्क भी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, ठीक है। नाउ प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल हैंडलिंग द CTS फॉर्मेट चेक, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं किससे पहले, CTS फॉर्मेट चेक को जो है हैंडल करने से पहले, या किसी को जो किसी भी एक बैंक को हैंडल करवाने से पहले, ठीक है, या हम जो है उस चीज को ले रहे हैं, अगर हम CTS फॉर्म का जो चेक है अगर वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, उसमें क्या क्या चीजें देखनी है। सो बैंक शुड एक्सरसाइज केयर व्हाइल स्टैंपिंग द चेक फॉर्म्स so that it does not interfere with the material portions such as date, pays, name, amount and signature, ठीक है, जो स्टैंप लगा रहे हो उसको ढंग से लगाओ, मतलब ये ऐसा ढंग से लगाओ इन दी सेंस ऐसा कि ये जो चेक है इसमें नेम, डेट, अमाउंट, इन किसी पर जो है स्टैंप ना लग जाए, अदरवाइज क्या होगा, वो चीज विजिबल नहीं होगी और फिर प्रॉब्लम होगी। एकदम जो खाली स्पेस है वहां पर आप स्टैंप लगा दो ताकि जो है उसकी वजह से कोई भी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो छुपे ना। Second चीज, the use of rubber stamps etc. should not overshadow the clear appearance of these basic features and image, ठीक है, जो भी ये रबर स्टैम्प वगैरह का यूज है वो जो एक हम क्या ले रहे हैं, इमेज ले रहे हैं, उसमें कहीं से भी जो है ओवरशेडो ना कर रहा हो, वो कुछ भी जो है डाउट ना हो कि यार ये फिगर क्या है, या ऐसे जो है बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वो चीज सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होगी तो आगे जो है क्लियर भी वैसे ही होगा। वो अगर जो है मशीन्स वगैरह नहीं पढ़ पाई कि ये क्या लिखा है तो वो जो चेक है वो क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। It is necessary to ensure that all essential elements of the check are captured in an image during the scanning process and banks customers have to exercise appropriate care in this regard, ठीक है। क्या चीज नेसेसरी है कि जो सारे essential elements है चेक के वो कैप्चर हो जाए इमेज में। दैट मीन्स इमेज जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कुछ भी एक पर्टिकुलर जो सेक्शन है वो छूट गया हो, सब कुछ जो है क्लियरली, ब्लर भी नहीं होना हो कि एकदम क्लियरली जो है हर एक चीज जो है वो इमेज में कैप्चर हो जानी चाहिए, कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो छूटनी नहीं चाहिए। और इस चीज को जो है ये जो प्रॉपर स्कैनिंग है ये बहुत ही अच्छे से जो है करने की जरूरत है, ठीक है, बहुत ही एप्रोप्रिएट केयर के साथ में ये चीज करना होगा। ऑल राइट, नाउ करेंट स्टेटस ऑफ चेक ट्रंकेशन इन इंडिया, आज की डेट में चेक ट्रंकेशन जो है उसका क्या स्टेटस है इंडिया में। सो चेक ट्रंकेशन स्कीम और सिस्टम हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन न्यू दिल्ली, Chennai and Mumbai with effect from February 1, 2008. This is in New Delhi, September 24, 2011 in Chennai and April 27, 2013 in Mumbai, ठीक है, respectively। तो ये जो है न्यू दिल्ली, चेन्नई और मुंबई में इन डेट्स पर क्या हो चुका है, इम्प्लीमेंट हो चुका है जो चेक ट्रंकेशन सिस्टम है वो। After migration of the entire check volume from MICR system to CTS, the traditional MICR based check processing has been discontinued across the country, ठीक है। पहले जो MICR based जो चेक प्रोसेसिंग था अब वो क्या हो गया, अब वो डिसकंटिन्यू हो गया क्योंकि अब सारा कुछ क्या हो गया, CTS के थ्रू होने लगा है, ठीक है। The new approach envisioned as part of the national rollout in the grid-based approach. Under this approach, the entire check volume in the country, which was earlier cleared through 66 MICR check processing locations, is consolidated into 3 grids
3 ग्रिड्स इन न्यू दिल्ली, चेन्नई एंड मुंबई। ठीक है, पहले जो फिजिकल चेक था उसके लिए क्या थे, उसके लिए 66 MICR चेक प्रोसेसिंग लोकेशंस थी, लेकिन अब वो चीज कम हो गई, कंसोलिडेट हो गई और वो सिर्फ 3 में जो है कन्वर्ट हो गई, दैट इज न्यू दिल्ली, चेन्नई एंड मुंबई। ये जो तीनों रीजन्स हैं, ये जो तीनों सिटीज हैं, ये वेरियस रीजन्स को क्या कर रही है, वेरियस रीजन्स को ऑपरेट कर रही है। और ये सिर्फ अब 3 क्यों हो गई, क्योंकि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें चेक को जो है ट्रांसफर करवाना है या मूव करवाना पड़ेगा, तो हमें इतनी दूर हम कैसे मूव करवाएं, ये बहुत ही इजीली जो है हो जाता है विद ऑल द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। ठीक है, अब अगर ग्रिड वाइज जुरिस्डिक्शन देखें तो न्यू दिल्ली ग्रिड में क्या क्या कौन कौन सी जो है स्टेट्स आएंगे। सो नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ न्यू दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। ठीक है, सो दैट मीन्स न्यू दिल्ली के आसपास वाली चीज है। ऐसे जो है इस पर्टिकुलर फील्ड में जो है न्यू दिल्ली के जो पूरा जो सर्कल जिसने बना दिया है, तो वो सारी जो है किस में आएगी, उस पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन में आ रही है। मुंबई ग्रिड में क्या आ रहा है, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, एंड जो चेन्नई ग्रिड है, जो बचे हुए हमारे हो गए, दैट इज आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ पुडुचेरी। ठीक है, तो ये 3 ग्रिड्स में पूरी जो कंट्री के जो वेरियस स्टेट्स हैं वो ऐसे डिवाइडेड हो गए हैं। सो दिस इज व्हाट चेक ट्रंकेशन सिस्टम, जिसमें कि जो फिजिकल चेक है उसे क्या कर दिया जाता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक इमेज में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। नाउ पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर चेक ट्रंकेशन सिस्टम, जो पॉजिटिव पे सिस्टम है ये क्या है, जो पॉजिटिव पे है वो क्या है। ठीक है, सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज RBI हैज इंट्रोड्यूस्ड पॉजिटिव पे सिस्टम for check truncation system to be implemented from January 1, 2021. The concept of positive pay involves a process of reconfirming key details of large value check. Basically क्या बोला गया यहाँ पर, जो positive pay system है उसमें क्या बोला गया कि जो लार्ज वैल्यू के चेक्स हैं उनकी जो सारी इंफॉर्मेशन है वो एक बार फिर से जो क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें रीचेकिंग होगी। अब रीचेकिंग कैसे होगी, कैसे जो है ये इस चीज को चेक किया जाएगा कि कुछ गलती तो नहीं हुई है, उसके लिए क्या प्रोसेस अपनाया गया है वो देखते हैं। और इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है पॉजिटिव पे सिस्टम। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर है ये भी याद रखना, और ये इंप्लीमेंट अभी रिसेंटली हुआ है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, जनवरी 1, 2021 में। ठीक है, सो अंडर दिस प्रोसेस द इश्यूअर ऑफ द चेक सबमिट्स इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू चैनल्स लाइक SMS, mobile app, internet banking, ATMs, etc. certain minimum details of that check like date, name of the beneficiary, payee, amount, etc. to the drawee bank, details of which are cross-checked with the presented check by CTS. ठीक है, बहुत ही इजी चीज इसमें की गई कि जो इशूअर है चेक का वो क्या करेगा, वो जो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो डेट हो गई, जो नेम हो गया बेनिफिशियरी का, जो अमाउंट है, ये सारी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी विद द हेल्प ऑफ SMS या फिर कोई भी जो है ऐसी किसी भी उससे जो क्या किया जाएगा, जो ड्रॉई बैंक है उसे दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो SMS के थ्रू जो है ये सेंड कर दिया गया, अब SMS के थ्रू सेंड कर दिया गया, अब वो जो ड्रॉई बैंक है वो क्या करेगा, वो जो ये CTS है दैट इज जो ट्रंकेटेड चेक है उसे चेक करेगा, उसे रीवेरीफाई कर लेगा जो SMS गिवन है। अगर दोनों इंफॉर्मेशन सही है तो जो मनी है वो क्या कर दिया जाएगा, वो प्रोसेस कर दिया जाएगा। ठीक है, सो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, रीचेकिंग हो जाती है, और इससे जो है कोई भी काइंड ऑफ अगर कोई भी काइंड ऑफ मिस्टेक है तो उससे बचा जा सकता है। और ये हर एक चेक के लिए नहीं होता है, ये जो बिग अमाउंट के चेक्स होंगे लाइक फॉर एग्जांपल 50,000 एंड मोर, ऐसे कुछ हम बोल सकते हैं। एनी डिसिप्लिनरी इज फ्लैग्ड बाय CTS टू द ड्रॉई बैंक एंड प्रेजेंटिंग बैंक हु वुड टेक रिड्रेसल मेजर्स। ठीक है, National Payment Corporation of India, that is NPCI, is entrusted with developing the facility of positive pay in CTS and make it available to the participant banks. ठीक है, किसे जो है positive pay का जो ये सारी फैसिलिटीज है वो डेवलप करने के लिए जो किस इंस्टीट्यूट को जो है ये पर्टिकुलर अथॉरिटी दी गई, सो दैट इज NPCI, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये उनका काम है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये पूरा जो पॉजिटिव पे वाला जो सिस्टम है उसे डेवलप करे, और सारी जो पार्टिसिपेंट बैंक्स है उन्हें क्या करे, उन्हें ये चीज या ये जो पर्टिकुलर फैसिलिटी है ये प्रोवाइड करे। ठीक है,
Banks in turn shall enable it for all bank holders issuing checks of amount 50,000 and above. ठीक है, 50,000 एंड अबव के अगर हैं तो हर एक बैंक को जो है क्या करना है, ये पर्टिकुलर प्रोसेस यूज करनी होगी. While availing this facility is at the discretion of the account holder, banks may consider it mandatory in case of check for amounts rupees 5 lakh and above. ठीक है, अब बोला गया है 50,000, लेकिन एट दी एंड वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है कि जो बैंक है, जो भी इशूअर है, उनके ऊपर डिपेंडेंट है कि वो चाहते हैं या नहीं चाहते. मतलब कि अगर उन्हें लग रहा है तो वो कर देंगे, वो क्या जो ये चीजें हैं जो पॉजिटिव पे है उसके अंदर वर्क कर लेंगे, अदरवाइज वो नहीं भी करेंगे. लेकिन अबव 5 लाख ये चीज क्या है, मैंडेटरी है कि 5 लाख के अबव तो आपके पास में ऑप्शन नहीं है कि आप जो हो ये रीचेकिंग वाली प्रोसेस या ये फैसिलिटी जो है वो यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तब तो आपको करना ही करना होगा. ठीक है, only those checks which are compliant with above instructions will be accepted under dispute resolution mechanism of the CTS grid. ठीक है, और वही चेक जो कि इन सारी चीजों को मान रहे हैं, इन सारी चीजों के हिसाब से चल रहा है, वही एक्सेप्ट किए जाएंगे जो वेरियस CTS grids है उनके थ्रू. ठीक है, member banks में implement similar arrangement for checks cleared collected outside the CTS as well. आउटसाइड द CTS भी अगर कोई भी जो है इसकी जो मेंबर बैंक है, अगर उन्हें ये पर्टिकुलर प्रोसेस यूज करनी है तो वो कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं होगी. ठीक है, सो आई गेस जो ये CTS है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम है, जो कि बहुत ही इजी सा हमारे ये टॉपिक था. आई होप सो ये आप लोगों को क्लियर हो गया है अच्छे से. नाउ इस वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, दैट इज़ इन वीडियोज़ को आप एक्सेस कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट से. बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको गूगल ओपन करना है, वहाँ पर आपको सर्च करना है www.magnetbrains.com, तो जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी. इसे स्क्रॉल करेंगे, इसे स्क्रॉल करने पर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे सामने वेरियस जो है ऑप्शंस अवेलेबल है. इसमें आपको एक दिखेगा जैब कैब, आपको इस पर क्लिक करना है. इस पर क्लिक करने से आपके सामने कुछ ये ओपन होगा. इसमें से आपको जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है, जो भी पर्टिकुलर जो है वीडियोस देखना है इनसे रिलेटेड, उसके वॉच नाउ पर आप लोग क्लिक करेंगे. वॉच नाउ पर क्लिक करने से जो वेरियस वीडियोस की लिस्ट है वो आपके सामने विजिबल हो जाएंगी. उनमें से आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है, जो भी वीडियो देखना है, उसके वॉच नाउ पर आप क्लिक कर वीडियो देख सकते हैं. ऑल्सो हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिशन, आप लोग वहाँ से भी बहुत इजीली वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं. एंड जो ये चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिशन, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस. थैंक यू.